अरे बेटा कल तेरा प्री वेडिंग शूट है ना, तुझे कल जो भी ड्रेस पहननी है मैंने सब रेडी करवा दी है। एक बार तानिया से भी पूछ लेना, बातें तो होती होगी ना तुम्हारी। हाँ मम्मी, अभी कुछ देर पहले उससे ही बात हो रही थी, हम भी बस वही प्री वेडिंग शूट का ही डिस्कस कर रहे थे। हाँ भाई, नया जमाना है, आजकल तो यही सब रीत बन गई है। अच्छा है, तुम बच्चों को खुश देखकर अच्छा लगता है। हाँ अविनाश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अरे शादी की यही सब तो यादें होती है जो हमेशा सहज कर रखते हैं। अभी ये सारी बातें चल रही थी कि गोपाल जी ने कहा, ये सब आजकल के चोंचले, हमारे जमाने में तो यह सब नहीं होता था। हमारी तो शादी की बस 2-4 फोटो है, वही हमारी यादें हैं, और जिसमें भी सावित्री जी तो घूंघट में है। क्या हुआ दादू, आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या ये सब? अरे बेटा, जाने दे इनकी बातों को, तू अपना मन छोटा मत कर। इनकी उम्र हो गई है ना, तो बस कुछ भी बोलते हैं। हाँ, मेरी तो उम्र हो गई है, मुझे अब कहाँ समझ है, पर तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम अभी जवानी की दहलीज पर खड़ी हो। हाँ नहीं तो क्या दादू, हमारी दादी किसी हीरोइन से कम थोड़ी ना है। हेट बदमाश, जब देखो तो दादी के साथ मशकरी करता रहता है। हाँ भाई, यहाँ मैं ही बुरा हूँ। ठीक है, मैं ही जाता हूँ अपने कमरे में आराम करने, जिसे जो करना है करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह गोपाल अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद प्रतीक ने कहा, अरे ये दादू को क्या हुआ, अचानक से कैसे चले गए? उन्हें कुछ बुरा लगा क्या? अरे बेटा तू ज्यादा सोच मत, ये सब उम्र का तकाजा है। तू जा अपने प्री वेडिंग शूट की तैयारी कर जा। हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे दादू की शायद तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए अंदर चले गए। मैं देख लेती हूँ, तू जा अपनी तैयारी कर। ऐसा कहकर सावित्री भी अंदर चली गई। प्रतीक को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने सोचा शायद तबीयत खराब होगी, और फिर वो अपने प्री वेडिंग शूट की तैयारी में लग गया। अगले दिन उसका प्री वेडिंग शूट बहुत अच्छे से हो गया। घर के सभी लोग खुश थे, और आज प्रतीक की हल्दी थी। आज कम्मो बुआ भी आ गई थी। अरे कम्मो जीजी, आपको पता है ना हल्दी का थीम है, आज सबको पीले कलर की ड्रेस पहननी है। चलिए आप जल्दी से जाकर रेडी हो जाइए। अरे हमारे जमाने में कहाँ ये थीम वीम होती थी, मुझे तो किसी ने बताया नहीं कि हल्दी में पीला पहनना है, इसलिए मेरे पास तो कोई पीली साड़ी नहीं है। अब क्या पहनूं बताओ? अरे जीजी क्यों टेंशन लेती हैं, प्रतीक ने सारी अरेंजमेंट कर रखी है। सारे घर वालों के लिए और रिश्तेदारों के लिए कपड़े बनवा कर रख रखे हैं। आप जाइए, बस चेंज कर लीजिए। अरे वाह, ये बड़ा अच्छा काम किया। मतलब तुम्हारे फूफा जी का भी कुर्ता होगा ना प्रतीक? अरे बुआ जी, सब कुछ तैयार है, आप जाकर देखिए तो सही ऊपर। बस अपना वाला पैकेट उठाइए और तैयार हो जाइए। आपके वाले पैकेट में ही फूफा जी के कपड़े भी हैं। और इसी तरह सभी पीले ड्रेस में तैयार हो गए, पर गोपाल जी रेड कुर्ते में आए। ये क्या दादू, आपको तो पता है ना सबको पीला पहनना है, फिर आपने ये रेड कुर्ता क्यों पहना? देखो प्रतीक, मुझे यह थीम वीम समझ में नहीं आती। हमारे जमाने में कहाँ ऐसा होता था, बल्कि हल्दी लगवाने के लिए हम कुछ हल्के कपड़े पहनकर बैठते थे, जो हल्दी में खराब हो जाए तो फेंक दिए जाए। पर तुम लोगों को देखो, एकदम नए नए कपड़े बनवाकर खूब भारी भारी साड़ियां कुर्ते पहनकर तैयार हो रहे हो। अब जाने भी दीजिए ना बाबूजी, हमारा जमाना और था। अब तो बच्चों को जो अच्छा लगे वो वही करते हैं। हाँ पापा, देखिए ना प्रतीक ने मेरे लिए कितनी सुंदर साड़ी बनवाई है, और अरविंद जी का कुर्ता भी उन पर जच रहा है। मैं तो बड़ी खुश हूँ। आज तो मैं डीजे पर खूब नाचूंगी। अच्छा, तो अब यहाँ नाच गाना भी होगा। तभी मैं सोचूं, ये इतने बैंड बाजे वाले और इतने बड़े बड़े स्पीकर क्यों लगे। जिसे जो करना है करो भाई। ऐसा कहकर गोपाल जी एक कोने में चुपचाप बैठ गए। प्रतीक को हल्दी चढ़ी, पर गोपाल जी थोड़े से भी ना मुस्कुराए। तभी कम्मो ने गाने की धुन पर थिरकना शुरू कर दिया। हल्दी चढ़ी है, मेहंदी लगी है, देखो कैसा रंग निखरा है दुल्हे राजा का। आज बजेगी शहनाई, कम्मो बुआ नाचेगी, सबको नचाएगी आज जमकर। हाय जीजी, आपने तो 4 चांद लगा दिए शादी में। सिर्फ तारीफ करने से काम नहीं चलेगा भाभी, आज तो आपको भी नाचना पड़ेगा। आओ अविनाश के साथ थोड़ा नाचो, आओ आओ आओ, आखिर तुम्हारे घर खुशियां आने वाली है भाई। हाँ हाँ, आज तो मैं भी जमकर नाचूंगी। आइए अविनाश जी, आप भी आइए। और इस तरह देखते देखते कम्मो बुआ ने सबको नचा दिया था।
दादू दादी आप भी थोड़ा डांस कीजिए ना, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, मेरा नाचने का मन नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और सावित्री के घुटनों में दर्द है, इसलिए वो भी नहीं नाचेगी। ऐसा कहकर गोपाल और सावित्री अंदर चले गए। प्रतीक ने मन ही मन कहा, कि दादू को हुआ क्या है? ऐसे तो दादू बिल्कुल नहीं है, बल्कि पूरे घर में दादू ही एक ऐसा है जिनसे मैं अपनी सारी बातें करता हूँ। इतने अच्छे और इतने जिंदा दिल है, फिर अचानक इनको क्या हो गया? अब तो मैं दादू से ही ये पूछ कर रहूंगा। प्रतीक ने ठान लिया था कि वो दादू से सच्चाई जानकर ही रहेगा कि आखिर क्यों वो इस तरह का बिहेव कर रहा है। शाम को प्रतीक और तानिया की वरमाला हो रही थी, तभी कोमल ने कहा, अविनाश जी जरा देखिए ना, स्टेज पर दोनों कितना प्यारे लग रहा है, जैसे किसी फिल्म के हीरो हीरोइन हो। हाँ कोमल, सब कुछ कितना बढ़िया अरेंज हुआ है। इस वेडिंग प्लानर ने सच में कमाल कर दिया। डेकोरेशन, लाइटिंग, सब कुछ परफेक्ट है। अरे अब जमाना बदल गया भाई, हमारे टाइम में तो वरमाला होती थी बस। इस तरह म्यूजिक के साथ वरमाला और ये फूलों की बारिश, ये सब कहाँ होता था पहले। अरे कम्मो, इसमें क्या, तुम कहो तो वरमाला भी कर लेते हैं। आप भी ना। हमारे जमाने में तो और भी बुरा हाल था, इतना हुड़दंग मस्ती बिल्कुल नहीं होती थी। ये तानिया और प्रतीक को देखो, हाथों में हाथ लिए खड़े हैं। हमारे जमाने में तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते भी नहीं थे। थोड़ी देर में वरमाला हुई, फिर प्रतीक और तानिया के फेरे होने लगे। संगीत बदल गया, पंडाल में पवित्र मंत्रों की गूंज छा गई। तानिया और प्रतीक ने 7 फेरे लिए, परिवार ने फूल बरसाए। सावित्री की आंखों में खुशी की नमी थी और गोपाल जी बस शांत खड़े थे। देखिए जी, कितनी सुंदर जोड़ी है ना। आखिर हमारे लाडले पोते की शादी हो ही गई। हाँ, बहुत सुंदर है, सब अच्छा भी है। बस हमारे समय में इतना दिखावा नहीं होता था। ये वेडिंग प्लानर, फोटोग्राफर, डीजे, वीडियोग्राफर, शादी है या फिल्म की शूटिंग। पापा जी, ये नया जमाना है, अब सब कुछ थोड़ा ग्रैंड होता है। अब लोग यादें बनाते हैं और बच्चों का इंस्टाग्राम पे भी फोटोज वीडियोस डालते हैं भाई। फेरे पूरे हुए। तानिया और प्रतीक ने सबका आशीर्वाद लिया। गोपाल जी के सामने झुके तो वो हाथ उठाकर बोले, सदा खुश रहो बेटा, तुम्हारा रिश्ता अटूट रहे। इतना कहकर वो दूर जाकर बैठ गए। सब लोग फोटो खिंचवा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, पर प्रतीक के मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि दादू इतने चुप क्यों है। शादी के अगले दिन तानिया प्रतीक के घर बहू बनकर आ चुकी थी। शाम का वक्त था, सब लिविंग रूम में बातें कर रहे थे। गोपाल जी अकेले बाहर बरामदे में बैठे थे। हाथ में पुराना एल्बम था जिसे वो बार बार देख रहे थे। दादू, क्या कहना है, क्या चाहिए भाई? आपकी मुस्कुराहट देखने आया हूँ, जो पिछले कुछ दिनों से कहीं गायब है। क्या बात है दादू, आप खुश नहीं थे क्या मेरी शादी में? अरे नहीं बेटा, खुश था, बहुत खुश था। बस कभी कभी मन में पुरानी बातें आ जाती है। हमारे समय में ना संगीत था, न नाच गाना, न किसी ने पूछा कि तुम्हें ये शादी पसंद है भी या नहीं। बस एक दिन अचानक कहा गया शादी है और हम मंडप में बैठ गए। इतना कहते कहते उनकी आंखों में नमी छलक गई। दादू, अब मैं समझा आपको क्यों बुरा लग रहा था। आपको कसक थी कि काश आपकी भी शादी ऐसे हुई होती। बिल्कुल यही बात है बेटा। तेरे दादू तेरी और तानिया की जोड़ी देखकर बहुत खुश हुए, पर तेरे दादू और मुझे लगता है हमने जीवन में कितना कुछ मिस कर दिया। काश हमारे समय पर भी ऐसी शादी होती। मेरी तो शादी के वक्त गज भर का घूंघट हुआ करता था। तेरे दादू का चेहरा तक ढंग से नहीं देखा था, ना डिजाइनर मेहंदी, ना ऐसी हल्दी, बस घूंघट और चुप्पी। तब तक घर के सारे लोग वहां आ चुके थे। प्रतीक ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर कहा, तो दादू दादी, अब आपकी शादी मैं फिर से करवाऊंगा। वैसे भी आपकी 50वीं वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है ना। हट पगले, इस उम्र में शादी। उम्र नहीं देखी जाती दादी जी, प्यार में बस मौका देखना चाहिए। अब हमारी शादी हो गई, अगली आपकी होगी। जो आपकी शादी में नहीं हुआ था तब, वो अब होगा। अरे ये तो कमाल का आइडिया है। अब इस घर में वेडिंग सीजन फिर से शुरू होगा। अरे लोग क्या करेंगे, इस बुढ़ापे में बूढ़े बूढ़ी फिर से शादी करने चले। रहने दो भाई। कोई कुछ नहीं कहेगा पापा जी, अब तो आपकी 50वीं सालगिरह पर आपकी और मम्मी जी की शादी होगी। हाँ, और इस बार मैं खुद प्लानर बनूंगी। मेहंदी, हल्दी, डेकोरेशन, सब अरेंजमेंट मैं खुद कराऊंगी।
और फिर दुल्हा दुल्हन को लेकर मैं स्टेज पर आऊंगी। फिर होगी आपकी वरमाला। पापा मम्मी अब मान भी जाइए। हाँ दादू प्लीज, हमारा बहुत मन है। ठीक है भाई, तुम सबकी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही सही। लग जाओ शादी की तैयारी में। हुर्रे हुर्रे हुर्रे। अब गोपाल और सावित्री एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। वो मुस्कान किसी नई कहानी की शुरुआत थी। अब सभी तैयारियों में जुट चुके थे। आज गोपाल जी और सावित्री का संगीत था। सभी तैयार हो चुके थे। गोपाल जी और सावित्री भी आज बहुत अच्छे लग रहे थे। दादू दादी आप कितने प्यारे लग रहे हो। रुकिए, मैं आप दोनों की नजर उतार देती हूँ। अरे बेटा, क्या तुम भी भला इस उम्र में किसकी नजर लगती है? मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। वैसे एक बात बोलूं सावित्री जी, आज आप तो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, इसलिए नजर तो उतारनी बनती है। अरे आप भी क्या बोले जा रहे हैं बच्चों के सामने? ओए होए, दादी तो शर्मा गई। और दादी दादू को क्यों डांट रही है? अब आप इतनी खूबसूरत लग रही है तो दादू भी क्या करे? चलो मेहमान आ गए, अब प्रोग्राम शुरू किया जाए। अब तानिया और प्रतीक ने संगीत शुरू किया। घर के सभी बच्चे डांस कर रहे थे। तभी कम्मो ने कहा, पापा मम्मी आज आपका संगीत है और आप ही दोनों बैठे, थोड़ा डांस तो करना ही पड़ेगा। हाँ दादू, दादी का हाथ पकड़कर स्टेज पर लेकर आइए। अरे तुम्हारी दादी आने को तैयार ही नहीं हो रही। बेटा, अब इस बुढ़ापे में कहाँ नाच गाना हो पाएगा हमसे? तुम बच्चे करो, हम देख रहे हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा दादी, थोड़ा बहुत तो डांस करना ही पड़ेगा। मम्मी जी पापा जी आप दोनों भी आइए। बुआ जी फूफा जी आप भी आ जाइए, सभी कपल डांस करेंगे। अब तानिया ने गाना लगवा दिया। अविनाश, कोमल, कम्मो, अरविंद, गोपाल जी और सावित्री सभी डांस कर रहे थे। गोपाल जी और सावित्री जी को तो बड़ी शर्म आ रही थी, पर उन्हें अच्छा भी लग रहा था क्योंकि उनकी शादी के अरमान जो पूरे हो रहे थे। इसी तरह संगीत हुआ। सबने संगीत में बहुत एंजॉय किया। अगले दिन हल्दी चढ़ी, फिर दादी को मेहंदी लग रही थी और तानिया, कम्मो और कोमल मेहंदी के गाने पर डांस कर रही थी। मेहंदी लगेगी, रंग भी चढ़ेगा, दादू के प्यार का रंग भी दिखेगा। दादू दादी हो रही है शादी, मगन होकर नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी। हाय तानिया, तूने कितना सुंदर गाना गाया और डांस किया। अरे कम्मो, तुम भी लगवा लो मेहंदी, तुम्हें भी पता चल जाएगा हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। इश, अरविंद जी आज आपको बड़ी मस्ती सूझ रही है। हाँ जी, बस इस माहौल का असर है। अच्छी सी मेहंदी लगवाना कम्मो। हाय बुआ जी, फूफा जी तो बड़े रोमांटिक है। आप तो बड़े लकी हो बुआ जी। अरे ये शादी वाले घर में ऐसा ही होता है, सबका मूड अच्छा हो जाता है। तभी वहां अविनाश भी आ गया। मम्मी के हाथों में मेहंदी लग गई क्या? हाँ मेहंदी तो लग गई है, अब देखते हैं रंग कैसा चढ़ता है। हाँ तानिया, ये बिल्कुल सही कहा। पापा मम्मी से इतना प्यार करते हैं कि मम्मी के मेहंदी का रंग तो लाल होना ही है। अरे उसकी टेंशन मत लो, तुम्हारी दादी की मेहंदी अच्छी ही रचेगी। अरे वाह, क्या कॉन्फिडेंस है दादाजी आपका, मान गए आपको। कोमल, तुम भी लगवा लो जरा मेहंदी। कितने दिन हो गए तुम्हारे हाथों में भी मेहंदी नहीं देखी। क्या आप भी जाइए, पापा जी की शेरवानी वगैरह का काम देख लीजिए। कल शादी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अरे मम्मी तो शर्मा गई। अच्छा, और टाइम नहीं लेंगे हम आप लोगों का। हम जाते हैं, दादू की शेरवानी वगैरह का काम देखते हैं। आप लोग भी एक बार दादी का लहंगा वगैरह देख लीजिए। और इस तरह सावित्री की मेहंदी हो गई। अब सबको अगले दिन का इंतजार था क्योंकि उस दिन शादी थी। और एक चीज का सबको इंतजार था कि आखिर सावित्री की मेहंदी कैसे रंग लाती है। अगले दिन सुबह से ही घर में गहमा गहमी थी। हर कोई तैयारियों में जुटा था। तभी तानिया ने सावित्री के हाथों की मेहंदी देखकर कहा, ओ माय गॉड दादी, आपकी मेहंदी तो लाल नहीं, सिर्फ लाल रची है। हाँ तानिया, और बात तो बिल्कुल सही कह रही है। पापा मम्मी से इतना प्यार करते हैं कि मम्मी की मेहंदी का रंग तो लाल होना ही है। हाँ सच में दादी, इतनी गहरी लाल मेहंदी मैंने तो किसी दुल्हन के हाथ में भी नहीं देखी। लगता है दादू आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। तो इसमें नया क्या है बेटा, 50 साल का साथ ऐसे ही थोड़ी ना निभाया। ये लाल रंग मेरे प्यार की गहराई है जो इनकी हथेलियों में उतर आया है। सब वाह कहते हुए तालियां बजाने लगे।
अरे अब बस भी कीजिए आप। अरे वाह मम्मी, आप तो शर्माने में सब दुल्हनों को पीछे छोड़ दिया। आप दोनों को देखकर अब तो हमारी भी इच्छा हो रही है कि हम सब अपनी शादी दोबारा करें। नेकी और पूछ पूछ। चलो फिर कम्मो, इस शादी के बाद हम भी मेहंदी लगवा ही लेंगे। देखते हैं मेरा रंग कितना गहरा चढ़ता है। लो भाई, एक और शादी फिक्स हो गई। चलिए अब सब जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, शादी का टाइम हो रहा है। पंडित जी और मेहमान आते ही होंगे। बेटा हम दोनों को बहुत हल्के फुल्के कपड़े पहनाना, अब मेहमान आएंगे, मेरे दोस्त यार आएंगे, पता नहीं क्या कहेंगे। हाँ बेटा, मैं तो बस इसी साड़ी में ठीक हूँ। अरे दादी, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, आप मुझ पर भरोसा करिए। आज तो मैं आपको ऐसा सजाऊंगी कि दादू भी आपको पहचान नहीं पाएंगे। हाँ, और दादू को मैं सजाऊंगा। आज दादू किसी राजा से कम नहीं लगेंगे। बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लगेगी आज तो। अब जाओ सभी, जाकर जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। अब सभी रेडी होने चले गए। धीरे धीरे मेहमान भी आने लगे थे। तान्या ने सावित्री को और प्रतीक ने गोपाल जी को आज ऐसा सजाया था कि वो खुद ही खुद को पहचान नहीं पा रहे थे। अभी वे लोग तैयार होकर आए थी हॉल में कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आय हाय क्या जोड़ी है, दूल्हा 80 का, दुल्हन 75 की। आय हाय। आए सुषमा, इस उम्र में भी देख दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे दूसरी बार शादी हो रही है तो डबल नेग लेंगे हम। हाँ, अरे पूरे 25,000 लेकर जाएंगे। हाँ, पैसे निकालो, नेक दो। आय हाय। अरे 25,000 ये तो बात है, कुछ कम कर लो। आय हाय, कितनी भाग्यशाली है रे तू जो अपने सास ससुर की शादी देख रही है। तुझे तो खुशी खुशी दे देना चाहिए। 25,000 से 1 रुपया कम नहीं लेंगे। हाँ। अरे हाँ भैया, आज बड़ी खुशी का दिन है और हम आप लोगों को नाराज नहीं करना चाहते। ये रहे आपके पूरे 25,000। ये हुई ना बात, तुम 100 साल जियो, तुम्हारा घर फूले फले। आय हाय क्या जोड़ी है, आय हाय क्या जोड़ी है। दूल्हा है राजा जैसा, जिसे देखकर दुल्हन शर्माए। हाय हाय क्या जोड़ी है, हाय हाय क्या जोड़ी है। ऐसे ही खुश होकर नाच गाकर सुषमा और हेमा चली गई। तभी तानिया ने सावित्री और गोपाल जी से कहा, चलिए दादू दादी, अब आपकी वरमाला की बारी है। सब आपका इंतजार कर रहे हैं, स्टेज पर चलिए ना। अरे बेटा, अब हम कहाँ स्टेज पर जाएंगे, सबकी नजर हम पर रहेगी। लोग बातें बनाएंगे कि देखो बुढ़ापे में भी दूल्हा दुल्हन बन गए। अब भैया हमें बड़ा अजीब लग रहा है, इतना सच धज कर स्टेज पर जाना, वो भी इस उम्र में। अरे दादू, अब ये सोचने का टाइम नहीं। आज आप दोनों स्टार कपल हैं और स्टार्स स्टेज पर ही शोभा देते हैं। और मैंने कहा था ना, स्टेज पर मैं ही लेकर जाऊंगी अपने मम्मी पापा को। तो चलिए, दोनों हाथ पकड़िए और बिना कुछ सोचे चलिए मेरे साथ। ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच दादा दादी जब स्टेज पर पहुंचे, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। हर कोई मुस्कुरा रहा था और कुछ की आंखों में नमी थी। अरे वाह गोपाल, क्या बात है भाई, तुम्हें देखकर हमारा भी दिल जवान हो गया। इस उम्र में बच्चे तुम्हारी शादी करवा रहे हैं, ऐसे बच्चे भगवान सबको दे। सच कहा, सच कहा। हमारे जमाने में कहाँ ऐसी शादियां होती थी, ना नाच ना संगीत ना फोटो। तुम्हें देखकर लग रहा है कि अब हमें भी अपनी पत्नियों से बोलना पड़ेगा, चलो एक बार फिर से शादी कर लेते हैं। अरे भाई, मैं सच में बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसी फैमिली मिली। इतना प्यार करने वाले बच्चे, इतनी समझदार बहू, और ये मेरी सावित्री जो हर सुख दुख में 50 साल से मेरा साथ निभा रही है। दादू, आज तो आपने दिल जीत लिया। हमेशा आप ही सिखाते थे कि रिश्ते निभाना ही असली प्यार है। आज आपने खुद साबित कर दिया। और दादी, आज आप सच में बहुत सुंदर दुल्हन लग रही हैं। अब जल्दी से वरमाला डालिए ना। गुलाबों की खुशबू के बीच सावित्री ने मुस्कुराकर माला उठाई, थोड़ी झिझकी, थोड़ी मुस्कुराई और गोपाल जी के गले में वरमाला डाल दी। सब वाह वाह कहते हुए तालियां बजाने लगे। अब मेरी बारी है, और सुन लो, अब की बार माला घूंघट में नहीं हो रही, आज सीधा आंखों में देखकर माला पहनाऊंगा। सब हंस पड़ते हैं। वो सावित्री की आंखों में देखकर वरमाला डालते हैं और इस तरह फेरे शुरू हुए। मंत्रों की गूंज, फूलों की बारिश और भावनाओं की बरसात के बीच गोपाल जी और सावित्री ने अपनी दूसरी शादी कंप्लीट की। बधाई हो पापा मम्मी, अब आपकी शादी हो गई। आज तो सच में घर में नई रौनक आ गई है। आप दोनों ने हमें दिखा दिया कि प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता। नहीं कोमल, ये सब अविनाश, तुम्हारे प्रतीक और तानिया की वजह से हुआ है।
तुम सबने हमारी वो अधूरी ख्वाहिश पूरी कर दी जो हम कभी कह भी नहीं पाए थे। भगवान करे हर माँ बाप को ऐसे बच्चे मिले जो उनके दिल की बात बिना कहे समझ जाए। थैंक यू मेरे बच्चों, आज तुम लोगों ने हमें फिर से दूल्हा दुल्हन बना दिया। दादू, ये हमारी नहीं, आपकी खुशी की जीत है। आपसे ही तो हमने प्यार निभाना सीखा है। हाँ, अब ये गोल्डन मेमोरी बन जाएगी। फोटोग्राफर भैया, चलिए अब एक फैमिली फोटो हो जाए। सभी लोग एक साथ स्टेज पर आ जाइए, थोड़े पास। हाँ, ऐसे ही। अब सब बोलिए चीज। कैमरा फ्लैश हुआ। सावित्री और गोपाल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और इस तरह दादी की लाल मेहंदी का रंग और भी गहरा हो चुका था अपनों के प्यार और साथ से।